गणपतये नमः स्वाहा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम थोड़ा पीछे से भैया। नमः स्वाहा। अपराध जिसने किया, क्या आपने आपकी सरकार ने मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया? कानून कहता है कि अगर कोई कोग्निजेबल ऑफेंस होता है और उसकी जानकारी अगर फोन से भी मिल जाए तो पुलिस की जिम्मेदारी उसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू करे, जांच शुरू करे। तो यहाँ तो मुकदमा तक दर्ज करके गिरफ्तार ही नहीं किया अब तक। केस करने में पिटाई होगी कि आज भी मूर्ति छूने में हत्या हो गई। इस बात का जवाब देना चाहिए इन्हें। ये मनुवादी, जातिवादी, मनुस्मृति पर आधारित सोच जो इस देश पे हावी है, उससे आजादी की जरूरत है। तो पहले तो खुद को स्वीकार करना चाहिए वो शूद्र हैं, इसीलिए उस बंगले को धुलवाया था, पवित्र करवाया था, क्योंकि उनकी दृष्टि से, मनुस्मृति के हिसाब से अखिलेश यादव भी तो शूद्र है ना। केवल शब्द रह गया, नौकरियां नहीं बची हैं, सब कुछ तो बेच खाया इन्होंने। वो ये बताएं मंदिरों का आरक्षण कब खत्म होगा? जहाँ लाखों करोड़ चढ़ावा चढ़ता है वो किसके घर में जा रहा है? गणपतये नमः स्वाहा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम थोड़ा पीछे से भैया। नमः स्वाहा। आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदुवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है। हैं सीनियर नेता हैं बड़ी पार्टी के, कांग्रेस के, उनके लिए ऐसे जो अपमानजनक कार्य किया गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी में, सर किस तरह देखते हैं पूरे मामले को? बेसिकली ये एक शर्मनाक हरकत है, देश को कमजोर करने वाली हरकत है। हमें चिंतन करना चाहिए बार बार, भारत गुलाम क्यों हुआ? जिस देश की पॉपुलेशन इतनी अधिक हो वो देश बार बार गुलाम क्यों हुआ? तो उसका जब आप उसके कारण खोजेंगे तो उसका सबसे बड़ा कारण बड़े व्यवस्था और जातिवाद मिलेगा। और वो जातिवाद आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी उसी प्रकार कायम है। स्वरूप चेंज होता है लेकिन जातिवाद खत्म नहीं हो रहा। जिस जगह उन्होंने सभा की, उनके जाने के बाद उसी जगह का शुद्धिकरण कर रहे हैं, ये कह के कि भाई ये अछूत आया था, ये पवित्र हो गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस देश में कोई हो नहीं सकती। और मुझे दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द इस पे नहीं आया आज तक, पर आएगा भी कैसे? जिन्होंने मंदिर के शिलान्यास के टाइम पर देश के राष्ट्रपति दलित थे, उनको नहीं बुलाया, तो वही तो सोचती तब भी अछूत वाली, मनुस्मृति वाली। और जब मंदिर बन गया तो उसके उद्घाटन में उस वक्त की आदिवासी राष्ट्रपति थी, उनको भी नहीं बुलाया। जब संपूर्णानंद जी की मूर्ति का अनावरण बाबू जगजीवन राम जी ने किया था तो उसका भी इसी तरह शुद्धिकरण किया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हमसे इतनी तकलीफ है, अगर आप हमारे छूने से ही शूद्र हो रहे हैं, आपका भगवान भी हमारे छू लेने से पवित्र हो रहा है, क्योंकि भगवान को छूने पर, मूर्ति छू ली एक बच्चे ने, उसकी हत्या हो गई प्रतापगढ़ में। तो अगर इतनी तकलीफ हमारे से, तो भाई जूते चप्पल पहनना बंद कर, तो हम ही लोग तो बनाते हैं। कपड़े पहनना बंद कर, तो वो भी हम ही लोग बुनते हैं। हम ही बुनते हैं और हम ही सिलते हैं। खाना खाना बंद कर, तो वो भी फसल भी हम ही उगाते हैं। मकानों में रहना बंद कर, तो वो भी हम ही बनाते हैं। मंदिरों में जाना बंद कर दो, मूर्ति पूजा करना बंद कर दो, वो भी हम ही बनाते हैं। और अस्पताल, स्कूल में भेजना बंद करो अपने बच्चों को, वो भी हम ही बनाते हैं। हर चीज में हमारा खून पसीना लगा है। ध्यान रखना, इस देश के चाहे अन्न हो, चाहे इमारतें हो, स्कूल हो या अस्पताल हो, रोड हो या फ्लाईओवर हो, हर चीज के निर्माण में खून पसीना अगर किसी समाज का लगा है तो हमारे उसी समाज का लगा है जिसको आप अछूत समझते हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी पर ये आरोप लगाना गलत है। नहीं, फोटो है उनके, जो आदमी कर रहा है उसके फोटो है उन लोग के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ, और वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, आरएसएस बीजेपी से जुड़े लोग हैं। कैसे इनकार कर सकते हैं? पहले तो वो ये बताएं क्या उनकी सरकार ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया अभी तक? जो आर्टिकल 18 में जो प्रोहिबिट है, 1817 में जो प्रोहिबिटेड है, वो अपराध जिसने किया, क्या आपकी सरकार ने मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया? कानून कहता है कि अगर कोई कोग्निजेबल ऑफेंस होता है और उसकी जानकारी अगर फोन से भी मिल जाए तो पुलिस की जिम्मेदारी उसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू करे, जांच शुरू करे। तो यहाँ तो मुकदमा तक दर्ज करके गिरफ्तार ही नहीं किया अब तक।
लेकिन आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है देश में सर। हमारी आज़ादी कहाँ है? हमारी आज़ादी की बात होगी कि नहीं होगी? आज़ादी का महोत्सव तो हम सब लोग मना रहे हैं, क्योंकि वो देश की आज़ादी की बात है, मनाना भी चाहिए। लेकिन क्या इस देश के दलित समाज से छुआछूत से आज़ादी इसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या आज भी घड़ा छूने पे, मुंह रखने पे हत्याएं होंगी? क्या आज भी घोड़े पे बारात निकालने पे पिटाई होगी? क्या आज भी मंदिर प्रवेश करने पे पिटाई होगी? क्या आज भी मूर्ति छूने पे हत्या हो गई? इस बात का जवाब देना चाहिए नहीं। इन सब जातिगत उत्पीड़न की घटनाओं से हमें आज़ादी कब मिलेगी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा इस प्रश्न है। कार्यक्रम में आए हैं जीतनराम मांझी जी, उनका भी जो है उसी तरीके से किया गया था। मंदिर में गए थे तो वहाँ पे शुद्धिकरण किया गया था 2014 में, जब मुख्यमंत्री थे जीतनराम मांझी जी, वो भी नहीं बख्शे गए थे यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया, वो एक सोच है। ये मनुवादी, जातिवादी, मनुस्मृति पर आधारित सोच जो इस देश पे हावी है, उससे आजादी की जरूरत है इस देश में। अखिलेश जी का धुलवाया गया था बंगला, जो वो सीएम पद से उतरे थे उत्तर प्रदेश में। दलित और पिछड़े ये जो है क्यों है निशाने पर ज्यादा ब्राह्मणों की? ये पिछड़े वर्गों को पहले तो खुद को स्वीकार करना चाहिए, वो शूद्र हैं, इसीलिए उस बंगले को धुलवाया था, पवित्र करवाया था, क्योंकि उनकी दृष्टि से, मनुस्मृति के हिसाब से अखिलेश यादव भी तो शूद्र है ना। लेकिन यही कारण है। वहाँ तो चोटी काटी गई थी सर, चोटी इटावा में। आरक्षण की डिबेट आप देख रहे हैं और बार बार ये बात कही जाती है कि आरक्षण की वजह से जो है समाज में गैर बराबरी है, लेकिन ये जो सिचुएशन है। पहले तो ये बताओ, इस आरक्षण की नौकरियां बची हैं क्या? जिस आरक्षण का केवल शब्द रह गया, नौकरियां नहीं बची हैं, सब कुछ तो बेच खाया इन्होंने। वो ये बताएं, मंदिरों का आरक्षण कब खत्म होगा? जहाँ लाखों करोड़ चढ़ावा चढ़ता है, वो किसके घर में जा रहा है? वहाँ एक पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वहाँ पुजारी बनते आ रहे हैं, राजा की तरह रहते हैं, इतना उनको इनकम है। वो आरक्षण खत्म होगा कि नहीं होगा, वो बात करने पहले। चर्चा नहीं होती है, लेकिन टेलीविजनों में आरक्षण पर चर्चा होती है। उन आरक्षण पर चर्चा करने वाले ही तो जातिवादी हैं, वो क्यों चर्चा करेंगे उस पर? उसको फायदा मिलता है उन चीजों से। थैंक यू वेरी मच। जैन अल्फा आ गया सर, जैन अल्फा छोटे छोटे बच्चे।